ये चीज सुनते हो? टमाटर खत्म हो गए हैं, बाजार से जाके ले आओ ना। तू ये जी क्या क्या कैसे बुला रही है? इनको। हाँ बहन जी, किसका पता पूछ रहा है? पूछने नहीं, बताने आए हैं जेल का। तुम्हें क्या? तुम लोगों ने 2 नंबर का बहुत माल दबा रखा है, रेड मारने आए हैं। इनकम टैक्स ऑफिस से हूँ मैं। क्या कहा? अरे जो लहंगा चोली मेरी दुकान से ले गए थे वो बीवी को फिट नहीं आई। अरे लेकिन तुम तो ये कह रहे थे पड़ोस वाली भाभी को ले जा रहा हूँ। पड़ोस की भाभी को लहंगा चोली देने से पहले बीवी की नजर उस पर पड़ गई है और घपचिया लिया उसने। अब भाई बीवी को फिट नहीं आई तो शक तो करेगी ना। हाँ, अरे भाई मैं क्या करूं इसमें है? अरे तोते तो तुम नहीं पाले हैं। अबे मैं क्या सलाह दूं, मैं तो खुद अपनी बीवी का सताया हुआ हूँ। सवाल कर रहे हैं कह रहे सलाह दे दो मुझे, मैं क्या सलाह दूं भाई, क्या बहाना बनाऊं? समझ नहीं आ रहा। सेठ जी वैसे अपने आपने कभी आंटी जी के अलावा कभी किसी और को गिफ्ट दिया है? मतलब लहंगा चोली गिफ्ट दिया है? तू ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहा है? ऐसी सेठ जी जनरल नॉलेज के लिए। क्यों आईएएस की परीक्षा में आने वाला है सवाल? नहीं सेठ जी, हम तो बस इतना कह रहे थे कि अरे चुप रह, अपना काम कर, ज्यादा कुछ नहीं, कोशिश मत कर मुझ में बात कर रहा है बेकार की। नहीं ठीक है सेठ जी, देखिए सेठ जी अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमारा इरादा नहीं था। अरे मुझे क्या मालूम तेरा क्या इरादा है। उससे पहले जो इस दुकान पे काम करता था ना लोंडा विजेंदर, वो भी मुझसे ऐसी सवाल पूछा करता था। अच्छा, हाँ, वो तो बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उसके हर सवाल का जवाब देने की। तो फिर क्या ब्लैकमेल करने लगा मुझे, कहने लगा लाला जी पैसे दे दो, सेठ जी पैसे दे दो, प्लीज दे दो ना। मैं समझा रिक्वेस्ट कर रहा पैसे की। मैंने क्यों दे दूं? कह रहा दे दो, अकड़ रहा था। मैंने क्यों दे दूं? कह रहा वरना कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा सेठानी के सामने। बताओ, हजारों रुपए ऐड के ले गया मुझसे। ओहो, पर सेठ जी हम इस प्रकार के नहीं हैं। अरे वो भी इस प्रकार का ना था। ये चीज सुनते हो? टमाटर खत्म हो गए हैं, बाजार से जाके ले आओ ना। मैं तो इसका पापा हूँ, फिर ये जी किसे कह के बुला रही है? पता नहीं सेठ जी, पता नहीं किसको बुला रही है। पता नहीं का क्या मतलब है? हैं? तेरे और मेरे अलावा यहाँ दुकान में कोई तीसरा बैठा है क्या? हाँ तो आपको बुला रही होंगी। इसका पापा मुझे ये जी कह के क्यों बुलाएगी? हाँ तो हमें भी ये जी करके क्यों बुलाएगी? मैं खुद ही पूछ लेता हूँ उससे। तू ये जी कह के कैसे बुला रही है? इनको। ये कंचन को ये जी क्या बुला रही है? सेठ जी पंचम। अरे हाँ हाँ जो भी है पंचम। ये तुझे ये जी क्या क्यों बुला रही है? हाँ वो सेठ जी भूल गए थे आपको बताना। वो बता रहे हैं आपको। हाँ तो बता। हाँ बोल। हाँ वो ये हमें एजी करके क्यों बुलाती हैं हम बताते हैं। बोल ना। हाँ 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 जो दरअसल वो क्या है ना, जो है ना वो हमारी पत्नी पिंटू, वो हमें एजी करके बुलाती हैं तो हमें मजा नहीं आता, हमें चिढ़ है। तुझे एजी शब्द से क्यों चिढ़ है? लंबी कहानी है सेठ जी। तो 6 घंटे की कहानी है क्या? 1 मिनट की है। तो फिर बता। अरे तो बोल। दरअसल वो क्या है कि हमारे जो दोस्त है ना, हमें एक बार वहां ले गए थे मसाज पार्लर। अच्छा फिर क्या हुआ? सेठ जी हम सीधे साधे लड़के हैं। अब वहां पे जो 3 लड़कियां थी ना, वो उन्होंने हमें लूट लिया 3000 रुपए। अरे लेकिन तेरा मसाज पार्लर में लुटने का और इस एजी संबंध का आपस में क्या संबंध है ना? तो बोल। हाँ बोल ना।
है, संबंध है। तो बताना। हाँ अरे तो बोल। हाँ बता रहे हैं। हाँ तो बता। संबंध ये है कि जब हम लूट रहे थे ना, तो गाना बज रहा था एक। हाँ अच्छा, मैं सड़क रहा हूं, तू भी सड़क रहा है। तो ओके, बैठ जा, इधर आ। कहाँ? पास तो आ मेरे। नहीं। तू जब गया मसाज पार्लर में, कितनी देर रुका हो? बोल ले। अबे बाल बाल बच गया यार। क्या बाल बाल बच गए? साले तोते भी तो तू ही पालता है। अबे मैंने कौन सा तोता पाला हुआ है? ये इलायची जी ने हमें तोता पलवा दिया, क्या करें अब हम? अच्छा, तूने कुछ नहीं किया? अबे क्या जरूरत थी तुझे ये कहने की कि इलायची जी तेरी बीबी है? क्योंकि मुझे सुनीता जी ने कहा था। ए, सुनीता जी को बीच में घसीटने की जरूरत ना है, बता रहे हो तुझे। अबे बेचारी कितनी मासूम सी सीधी सादी भोली भाली है। हैं? क्या बड़ी साइडें ले रहा है सुनीता जी की? लगती कौन है वो तेरी? क्यों हर बात बताना तुझे जरूरी है क्या? तू मेरी नानी हो रखा है? अबे कुछ तो लगती होंगी। अबे ये जो हुआ है ना, सब कुछ सुनीता जी के कारण ही हुआ है। देख मैं तुझे बोल रहा हूँ कि सुनीता जी को बीच में लाने की जरूरत ना है, नहीं यहीं पर दंगा हो जाएगा भी। क्या कर लेगा तू? क्या कर क्या लेगा? हाँ? क्या कर क्या लेगा तू? हाँ? जानता ना। अब कुछ नहीं आया, छोड़। जा खोल। मैं जाके खोलूं? क्यों, तेरे पैर टूटे हैं क्या? देख ले। जा रहा हूं ना भाई। दिमाग खा के। पतिदेव जी छत पर हैं। देखिए इलायची जी, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आप भी ना बोल के, एक पत्नी की जगह तो उसके पति के बाहों में होती है, तो मैं नीचे कैसे सो सकती थी अकेले? देखिए, हम आपके पति नहीं है इलायची जी, हमारी पत्नी है। ये बैठा हुआ है, मतलब बैठी हुई है। बुबू, पिंटू जी हमारी पत्नी है, बस। शुभ शुभ बोलिए, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब आप ही बताइए, क्या एक पति की दो बीवियां नहीं हो सकती है? क्या दो बीवियां? क्या है ये? दो हमें दो बीवियां नहीं चाहिए। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बस कीजिए, मैं पिंटू दीदी के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हूं ना। देखिए, पिंटू दीदी यहाँ सो जाएंगी, मैं यहाँ सो जाऊंगी, और आप हमारे बीच में सो जाइएगा। ठीक है? पिंटू, मेरी सपना आ गई, मेरी सपना आ गई, मेरी सपना आ गई। आपकी तरह सजना शुरू कर दूंगी बड़ा जल्दी, आप मुझे सिखाएंगी ना? सिखा दूं। बड़ी शर्म आ गई। ऐसा कहा, भूरी मेरी चोटी है, परांदा मेरा लालनी। क्या बेहुदी बात कर रहे हो इलायची के पापा? मेरी चोटी भूरी है क्या? अरे और क्या, भूरी तो है, खिजाब करके काली कर लेती है तू, ऊपर से इतरा रही है। अच्छा, मैं खिजाब करके चोटी काली करती हूँ? तो आज के बाद है ना, मेरी चोटी को हाथ मत लगाना, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। अरे तू तो जो है गुस्सा हो गई, पता है करूँ, गुस्से में ना तू एकदम हाँ पता है, मैं गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हूँ। बेढंगी लगती है। जाओ इलायची के पापा, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। अरे गुस्सा हो जाती है तू, है? अरे तू तो मेरी हीरोइन है, ऐसा मत कर। है मैं तेरी चोटी तो बहुत प्यार करता हूँ, जब तक तेरी चोटी को सराने रख के सोना जाऊं ना, मुझे नींद ना आती है। हाँ, लेकिन मैं अपनी चोटी तुम्हारे सिराने रख के सोने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हारे सिर के नीचे दब के मेरी चोटी बेचारी कमजोर होती जा रही है। अरे ऐसा मत करियो करू, है ऐसा मत करियो।
अगर तेरी चोटी में अपने सराहने रख के ना सोऊंगा ना तो मेरी नींद मुझसे रूठ जाएगी। अच्छा, हाँ, तो फिर वादा करो कि आज के बाद मेरी चोटी का मजाक नहीं उड़ाओगे। वादा कर रहा हूँ, बिल्कुल वादा कर रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, करो कसम खा के कह रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, कभी ना कहूंगा ऐसा। तो फिर ठीक है, सो जाओ, ये लो चोटी। चल ला। चल। ले, मैंने कहा सो जाओ और ये सो भी गए। ये भी ना बूढ़े हो गए लेकिन बीवी के इशारे नहीं समझते। यही मौका है जीजा के बाल नोचने का। जीजा का तो चोटी बनाने लगा, जो भी हो चटंगी, बाल नोच और चलता बन। अरे चोर 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 चोर। कहाँ है चोर? अरे अभी यही खड़ा था, भाग गया। अरे तो पकड़ा क्यों नहीं? अरे कैसे पकड़ता, उसके हाथ में हथियार था, मार देता तो। क्या है इलायची के पापा, कितने डरपोक हो तुम भी। अरे वो तो सही वक्त पे जग गया, वरना कुछ भी चुरा के ले जाता। मैं देख के आ रही हूँ, मैं देख के आ रही हूँ, रुक जा। अरे कहाँ 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 चला? अरे तेरी तो काम ही ना हुआ, चटंगी कुछ ना कर पाएगा तू। अरे इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक मिनट। ये साला चोर कहाँ भाग गया? मुझे तो लग रहा था छत की तरफ भागा है। कहीं ऐसा तो नहीं पंचम के कमरे में घुस गया हो? कौन है बे? मैं हूं बे। सेठ जी, सेठ जी आप यहाँ पर इस समय क्या हुआ सेठ जी? अरे मेरे कमरे में चोर घुस गया था। अच्छा, तो चोर कुछ ले गया क्या? अरे वो तो मेरी वक्त में आंख खुल गई इसलिए भाग गया। कहाँ भाग गया? अरे ऊपर ही छत पे आया होगा, लेकिन कहीं तेरे कमरे में तो ना घुस गया। नहीं सेठ जी, हमारे कमरे में कोई हमारा रिश्तेदार थोड़ा हमारे कमरे में क्या करेगा? नहीं सेठ जी नहीं। सन, तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों रखी हैं? आप नहीं सेठ जी, हम तो नॉर्मल है। नॉर्मल आदमी कभी हगलाता ना है, समझा? अब क्या ये तेरी बीवी के साथ कौन सो रहा है? वो उसका कजिन है। क्या तेरी बीवी के साथ उसका कजिन सो रहा है? नहीं सेठ जी, वो सो नहीं रहा है, सो रही है। सुन, ये तेरी साली कब आई? मुझे तो पता भी ना लगा। अब शाम को आई। हाँ, वो दरअसल सेठ जी वो क्या है ना कि बड़ी शांत स्वभाव की, बड़ी शर्मीली सी है। अंदर आई, पता भी नहीं चला, अंदर ही है, सो रही। ठीक है। हाँ सुन, कल सुबह अपनी साली से मुझसे मिलवा दियो, समझा? हाँ। और आइंदा से मेरी परमिशन के बिना तेरे घर में कोई ना आएगा। ना चल। सेठ जी गुड नाइट। हाँ चल, गुड नाइट। ध्यान से सेठ जी। चुप रह। आज तो नीला नीला करके फटाएगा। कौन सी मिल रही है आज? और भैया विजेंद्र, किसकी जुगाड़ में लगे हो? अरे यार छोटे, तो सब पता हो भैया, एक ही जुगाड़ है हमारी। तो इलायची से ज्यादा हमें कोई अच्छी लगी ना यार कभी कोई। अरे काय को एक लड़की के चक्कर में जवानी खराब कर रहा है? वो तो घास ना डालती। तू का ज्योतिषी है रो है? बेटा मैं ज्योतिषी ना हो रहा, लेकिन मैं आदमी के ना दाढ़ी के बाल देख के बता देता हूँ उसकी औकात क्या है, कितना पानी में है वो। क्या बात है भैया, मेरी भी दाढ़ी के बाल देख के बता दे क्या बात है। तेरी तो दाढ़ी देखने की जरूरत ना है, तेरी तो शक्ल पे ही लिखा है कि जिंदगी भर इलायची के नाम पे टसकता रहेगा और बेंच पे बैठा इलायची कैसी है करता रहेगा, और वो तुझे घास ना डालेगी। क्या बात कर रहा हो यार छोटे, दोस्त मानू तो अपना तू है। चल बढ़िया हो गया, अब शाम को बताइयो नीले बाल का असर क्या हुआ है। आजा आजा, बढ़िया हेड मसाज कर दूं।
मुंह ना करानी तो उसे हेड मसाज समझ रहे हो? रख अपने पास अपनी हेड मसाज है। 3 मार के पैसे दे दे बेशरम। अरे यार छोटे तू तो अपनो है यार, दे दूंगा यहीं चौखट पे ही तो बैठूं, सुबह शाम रात तेरे संग ही रहूं, दे दूंगा एक बार इकट्ठे हो जाने दे दूंगा इकट्ठे पैसा। बेटा तेरा तो वही हिसाब हो रहा है, जेब में नहीं है ढेला, खरीदने चला तबेला। पटेल वाले बात कर रहे हो तो सही है। और छोटे क्या हाल है भैया? और कैसा है? अरे यार वो जीजा आया था क्या? ना ना सेठ जी ना आया अभी। अरे यार एक छोटा सा काम कर दे हमारा। पूरे 10,000 रुपये दूंगा, जिंदगी संभल जाएगी तेरी। ऐसा कौन सा काम है, कहीं उल्टे सीधे काम में ना फंसा देना। अरे कुछ ना है यार, जीजा के बाल चाहिए, सर के बाल चाहिए। ऐसा बोलो ना, सर के बाल चाहिए यार। काय के लिए चाहिए बाल? हाँ अच्छा। अब ना सेठ जी को मैं 61,000 पे बोल दूंगा, 10,000 तुम रख लियो, 51,000 हम रख लेंगे, दोनों की चांदी हो जाएगी। सुनो चटंगी भैया, इतने पैसे में तुम्हें सेठ जी की छोड़ो, सेठानी की चुटिया काट के तुम्हें गद्दी में रख दूंगा। बदतमीज मत करिए, बहन हमारी यार। मैं तो सेठ जी की ले लियो। आ गया भैया आ गया। हाँ, मैं जा। अरे अरे आओ आओ सेठ जी आओ, बैठो बैठो। बहुत लंबी उम्र है सेठ जी तुम्हारी, 2 मिनट पहले तुम्हारी बातें हो रही थी। फालतू लोगों से बात मत किया कर, बिगड़ जाएगा तू। अरे फालतू किसे बोल रहा है यार? देख फालतू बात कर रहा है, तो की बात कर रहा है यार। चल हेड मसाज कर दे जल्दी। कर दूंगा। पहले सेठ जी मैं सोच रहा हूँ कि बाल काट दूं। ना बाल मत काट, हेड मसाज कर दे बस। थोड़ी सी कटवा लूं। ना ना हेड मसाज कर आराम से। जब मैं कह रहा हूँ ना थोड़ी सी बाल कटवा लो, गर्मी बढ़ गई है, बाल भी बड़े बड़े हो गए हैं, पैसे मत दियो। मैं कह रहा हूँ तुझसे गर्मी से मतलब ना है यार, आज हेड मसाज कर दे, बाद में बाल कटवा लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मेरी इच्छा हो रही है, मेरा मन हो रहा है, कटवा लूं ना थोड़ी सी। मेरी इच्छा ना हो रही है, हेड मसाज कर। हर समय जिद ना किया करो सेठ जी। अरे तू करना है हेड मसाज। बच्चों जैसी जिद ना करो, थोड़ी सी कटवा लो। अरे थोड़ी सी बाल। अरे सेठ जी क्यों जिद कर रहे हैं बेकार की बात? मैं तुझसे कह रहा हूँ हेड मसाज कर दे, हेड मसाज कर दे, तो बाल काटने के पीछे क्यों पड़ा है तू? जी कौन सी हरकतें हैं? अरे मैं कह रहा हूँ जी क्या हरकतें हैं, मोहल्ले में इतना क्यों भड़क रहे हो? बाल ही काटने को बोल रहा हूँ ना, कुछ और थोड़ी काट रहा हूँ। मतलब सर काट रहा हूँ क्या तुम्हारा? बदतमीजी कर रहा है तू। जीजा अरे इतने प्यार से बोल रहे यार, थोड़े से बाल कटवा लो, इसमें क्या जा रहा है तुम्हारा? अरे तू मुंह बंद रख अपना, है बैंड बजा दूंगा तेरी। बदतमीजी कर रहा है बेकार की बात बैठ के। अच्छा वो बदतमीजी कर रहा है, तुम यहाँ पंजीरी बांट रहे हो, बदतमीजी खुद कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ बदतमीजी? और ना मैं कर रहा हूँ बदतमीजी, ना मैं कर रहा हूँ बदतमीजी। हाथ लगा रहे तुम? मैं सेठ जी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, धक्का नहीं, दुकान के अंदर हो, धक्का नहीं। क्या कर लेगा तू? मैं बहुत कल क्या लेगा बता, कल क्या लेगा बोल। उम्र का लिहाज कर रहा हूँ बस। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा तू बता। मैं सेठ जी कसम से कह रहा हूँ, यही सेहत के धर दूंगा। तू सेहत कर रख, सेहत कर रख, चल सेहत कर रख। अरे तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। अरे उम्र का तू भूल गया? देखो क्या चल रहा है। अरे झगड़ा चल रहा है, इश्क तो नहीं चल रहा है। आओ देखते हैं जरा। भूल गया तू नहीं, एक बार तू मेरी दुकान से निकलो। तू भूल गया? क्या भूल गया? अरे तू ये भूल गया कि जब तू यहाँ नया नया आया था तो मैंने तुझे अपने घर पे रखा था। तो कौन सा? तुमने कौन सा फ्री में रखा था? एहसान किया था क्या? 10 बार दिन में 10 बार तुमने गरम गरम तेल से मालिश करवाई है अपनी ये पीठ में। अरे बात है, हटाओ यार। अरे बात गरीबान छोड़ो, बात कब झगड़ो मत, या तो तुम दोनों को ना हवालात में डाल दूंगा मैं। छोटे चुप कर बेटा, तू अपना काम कर, और सेठ जी आप अपनी दुकान संभालो, जाओ। मैं कुछ ना कर रहा, मैंने कहा कि रोज आते हो, 10 बार बाल कटाते हो, एक बार मेरे कहने से कटा लो, ऐसा कौन सा तूफान आ गया? तो अपने बाल कटा ले। अरे तो तो भैया बाल काटने थे, खुद की कटवा ली। छोटे जी सजना के लिए सजने से फुर्सत मिल जाए तो हमारी चिता को भी आग लगा दियो। हम तो जहर खा रहे हैं, जीना ना चाह रहे हैं हम। अरे चटकी भाई ये क्या कर रहे हो? मेरे तुम्हारे दुश्मन। अरे कैसी बातें कर रही है तू? है क्या बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है? दुश्मन मर जाएंगे तो सफेद साड़ी में अच्छी लगेगी तू? कैसी बातें कर रहे हो चटंकी भैया? हाँ, इलायची के पापा को अपने दुश्मन क्यों समझ रहे हो? वो तुम्हारे बहनों ही है। बहनों ही है? ऐसा बहनों ही होता है? अगर ये मेरा बहनों ही होता तो मेरे बिजनेस के बारे में सोचता, मेरा बिजनेस खड़ा कर देता। कितने पैसे मांगे थे मैंने इससे?
51,000 रुपए मांगे थे आंटी से नाने के लिए इसके। चटंकी भैया, पैसों के मामले में ना इलायची के पापा थोड़े कंजूस ही है। पैसों के मामले में तो वो अपनी बीवी तक को नहीं बख्शते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरा बर्थडे था, पता है? तो मनाया ना होगा इसने, मुझे मालूम, बहुत बड़ा लीचड़ है। नहीं नहीं, मनाया था, लेकिन बात पे तो रो पड़े हैं। अब रोने की क्या जरूरत है, आगे बताइए क्या हुआ। चटंकी भैया इतना सा केक लेके आए, बोलो 50 ग्राम का केक लाए और वो कटवाया मुझसे उन्होंने। अरे और तो और चटंकी भैया, जितने मेहमान आए थे ना मेरे बर्थडे में, उन सब से गिफ्ट लेने के बाद में क्या बोल रहे हैं कि खाने में छिपकली गिर गई, अब जिसे अपनी जान प्यारी ना हो वो खाना खा के जा सकता है। सारे मेहमान बेचारे ऐसे कैसे ही भाग गए, बताओ। लेकिन जीजी, मेरे पास एक आइडिया है उसकी जेब से पैसे निकलवाने का। कैसा आइडिया? लेकिन उसके लिए मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। अरे पर आइडिया तो बताओ। एक मिनट चटंकी भैया, कहीं तुम उनको किडनैप करने का तो नहीं सोच रहे हो? अरे ना ना, कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। जो कि ऐसा है, हमारी पहचान एक तांत्रिक से है जो वशीकरण करता है। उसके लिए हमें जीजा की बालों की जरूरत पड़ेगी, तू हमें ला के दे दे, तांत्रिक जीजा का वशीकरण कर देगा और हमें 51,000 मिल जाएंगे। कर देगी ना? घर कहाँ है, मैं खा लूंगा, बता रहा हूँ। नहीं, मैं लाके देती हूँ ना इलायची के पापा के सर के बाल। तो ला के दे जा, बाल ला के दे दे हमें, इसके हमें सुकून मिल जाएगा। जा लिया, 1 मिनट ले। साले की दुकान मैं ही चलाता हूँ, जाना बंद कर दूं ना तो भूखों मर जाएगा ये, भूखों। क्या हुआ इलायची के पापा? किससे झगड़ा कर रहे थे? अरे वो छोटे बिद्दी भर का लौंडा। तो क्या क्या उसने? अरे मैं उसकी दुकान पे गया, मैंने कहा मालिश कर दे, कह रहे नहीं बाल कटवा लो, बाल कटवा लो, बाल कटवा लो। मैंने कहा मुझे ना कटवाने बाल, मालिश कर दे। तो फिर बदतमीजी पे उतर आया। अरे तो कटवा लेते, बेचारे लौंडे का दिल रह जाता। तुझे बड़ी ममता फूट रही है उसके लिए, रिश्तेदार हो रखा है उसका। अरे खामखा की बातें मत करो यार, इंसानियत की बात कर रहा हूँ मैं। गधे भी पंजीरी खा रहे हैं आजकल। गधे भी पंजीरी खा रहा है? नहीं, कहना कहना क्या चाह रहे हो भैया? कहना ये चाह रहा हूँ कि लेख लीचड़ आदमी इंसानियत की बात कर रहा है। हम लीचड़ आदमी? तुम लीचड़ हो, समझे? अरे तू एक नंबर का लीचड़। 100 लीचड़ मरे थे ना तो तुम पैदा हुए भाई। अरे 1000 लीटर भरे तब तू पैदा हुआ। बोल, बात ढंग से करना बिल्कुल बात हमसे। ढंग से नहीं करना, तू बात कम कर, बेकार की बात कर रहा है। मेरे बहने हुई हो तो ना बोल रहा हूँ तुमसे। अरे मेरे घर में आके तू रोटी तोड़ रहा है, मेरे ऊपर चढ़ रहा है। किसी की ना तोड़ते ना। अरे तोड़ रहा है, अरे सबको बस पता है, करो। बेकार की तोड़। बात। एक मिनट, अरे रुको 1 मिनट, तू बात कम कर दे, मैं बता रहा हूँ तुझे। यार अरे चुप हो जाओ ना, झगड़ा बंद करो। जी तुम करी, तुम बंद कर रहा है। समझ नहीं। अरे जीजा जी उठो, साले के गले मिल रहे यार, ऐसी भी क्या बात है, वैसे भी हमारा काम तो भैया। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? क्या खड़ा गया जा रहा तू, अब बात कर रहा है बेकार की। तो चले जाएंगे, हमारे बहनों के घर है जीजा का। जी आपका तौलिया। समझ गए, ज्यादा बातें मत करा करो। मुंह मत लग मेरे। तुम मत लगो हमारे मुंह, समझ गए? ले लीजिए ना, ले लीजिए। फालतू की बातें लेके बैठे रहते हो यार, आता जाता कुछ ना आता, दुकनिया में बैठे रहो। बहुत बोल लिया ये, बहुत बोल लिया है। चल, ये 16 श्रृंगार करके क्यों घूम रही है यहाँ? जीजा, ये इलायची ने कब शादी कर ली, हमें पता ही ना चला। अरे मुझे क्या मालूम कब शादी कर ली, मुझे भी तो अभी पता चल रहा है। बात कर रहा है तू भी बेकार की। बेटा आज तो मर गए, आज नहीं बचेंगे पंचम बेटा। सुन, क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बता ना। अरे कुछ नहीं चल रहा इलायची के पापा, जवान लड़की है, शायद शादी करने की इच्छा हो गई होगी ना, इसीलिए 16 श्रृंगार करके घूम रही है। अरे मैंने 9 महीने उसको अपनी कोख में रखा है, उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। मेरे तो भाग ही फूट गए। ये भाग फूटने की बात ना है, ये तो खुशी की बात है, हैं? कर रहा, चल निकल यहाँ से। बात कर रहा बेकार की। अरे यार तू मेरे मुंह लग गया यार, मेरे यार। तू बातें कम कर, निकल यहाँ से, मेरे मुंह मत लग। कितनी भी इज्जत करो तुम्हारी राशि ना आती है। इज्जत करो वो तो दिखता है कि इज्जत करो ना करो, बेकार की बात करता रहता है हमेशा। जब आता है मेरा दिमाग खराब करके जाता है तू। तुम्हारे पास दिमाग खाई का, हम खाई वाली बातें मूड खराब कर दे हमारा है। आंटी ने बचा लिया, आंटी ने बचा लिया।
जय भटूरे बाबा की। आ गया छटंकी अपने जीजा का बाल लेके। अरे महाराज, उनके मैं बाल ले आया, लेकिन उनके बाल निकालने के चक्कर में मेरे बालों की खाल निकल गई यार। बड़ी मुश्किल से जीजा के बाल मिले। ये लो। चकली मकली पुक पुक। समझ ले तेरा काम हो गया। क्या बात है बाबा तुम्हारी। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो बाबा, तुम्हारे लिए 1000 काम कर देंगे। बोलो क्या क्या करना क्या है। तुम्हारे जीजा को वश में करने के लिए वशीकरण पूजा करना पड़ेगा। तो कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, करो। उसमें 51,000 रुपए खर्चे आएंगे, वो दे दो। अरे कैसी बातें कर रहे हो बाबा, 51,000 रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगा यार। देख भाई छटंकी, हाँ पूजा करवाने के लिए पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, वो भी पूरे 51,000 रुपए। तभी तेरा जीजा वश में आएगा और तुझे पैसा दे देगा। अब सोच ले तुझे क्या करना है। अरे यार हाँ ठीक है यार। चकली मकली पुक। ये लीजिए बहन जी। ओफो, क्या बात है, क्या पीस चुना है आपने, बहुत बढ़िया किस्मत है आपकी। 150 पीस मंगवाए थे हमने, सिर्फ आखिरी बचा था। दोबारा आइएगा मैडम जी। धन्यवाद। हेलो जीजा जी। इलायची जी, कैसी हैं आप? ओए होए, क्या बात है, मतलब इतना ज्यादा ईलू दिख रही है आपको हर किसी में कि सुनीता में भी इलायची? ओह सॉरी सॉरी सुनीता जी, वो दरअसल पता नहीं हमारा दिमाग ही ठिकाने में नहीं है आजकल। हाँ क्या हो गया जीजा जी, कोई प्यार व्यार तो नहीं हो गया आपको? ये आप क्या बोल रही हैं? हमें क्यों प्यार होगा, हमारी बीवी है, हम अपनी बीवी से प्यार करते हैं, हम किसी और से क्यों प्यार करेंगे? कुछ भी। आपकी बीवी से तो किसी और को ही प्यार है। इसका क्या मतलब है, क्या कह रही हैं आप? मेरा मतलब है, मैं ये लाई हूँ हिप्नोटिज्म वाली बुक, देखो। अरे सुनीता जी, ये तो वही किताब है, आप क्या बोल रही हैं? इसमें ये बेकार है, इसमें कुछ नहीं है। नहीं अरे जीजा जी, ये ना समूह से निकलने वाली है, अलग है ये, देख लो। इसे हम फाड़ के डस्टबिन में फेंक। सुनते हैं जी, सुनिए ना, मैं ना आपके लिए अपने हाथों से खाना बना के लाई हूँ, खा लीजिए। अरे आप मरवाएंगी? आप छोड़ दीजिए, हम खा लेंगे। आप क्या कर रही हैं? आप जाइए। बस कीजिए ना, ऐसे कैसे खा लेंगे, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी बड़े प्यार से। हम खा लेंगे, क्यों आप खिलाएंगी? हम खा लेंगे, आप जाइए। अरे बस आपको मेरे हाथ से खाना पड़ेगा, अब ज्यादा मत बोलिए। इलायची जी, आप हमारा जनाजा निकलवा देंगी प्लीज? हम खा लेंगे, आई प्रॉमिस खा लेंगे। आप ठीक है, अगर आप मेरे हाथ से नहीं खाएंगे ना तो मैं अभी यहाँ भूखी मर जाऊंगी। प्लीज खा लो, वरना ये खामा खाना कोई मेलोड्रामा शुरू कर देगी। खा लो खा लो। ओफो इलायची जी, ठूसिए, अब मतलब डालिए, खिलाइए, जो भी है, जल्दी करिए। हाँ, जल्दी करिए बस। ये लीजिए, आप बताइए कि कैसा बना। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लीजिए। हाँ, जल्दी करिए। हाँ, मैं खिला रही हूँ ना। अरे इतनी भी जल्दी क्या, मुझे पता है बहुत अच्छा बना है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और खाइए। हाँ बढ़िया बढ़िया। ये लीजिए और खाइए। देखिए हमारी बात सुनिए, आप एक काम करिए, इसमें ना फीलिंग डालिए, फीलिंग। अगर आप फीलिंग डालेंगे, फीलिंग महसूस करेंगे तो उसमें आपको मजा आएगा। पापा इधर हो, इधर हो, इधर हो। एक बात बता, कौन सी फीलिंग डाल रहा है मेरी बेटी के अंदर? सर जी, वो नाटक का रिहर्सल चल रहा है। कौन से नाटक का रिहर्सल चल रहा है? तू यहाँ नाटक करने आया है या लहंगे बेचने आया है, बता। अंकल जी, वो ना हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो ना ईलू शादीशुदा औरत का रोल प्ले कर रही है, तो हम रिहर्सल कर रहे हैं। तू सिर्फ शादीशुदा औरत का ही रोल करियो बस, शादी कभी मत करियो तू, है? ओफो। ए जी, वो मैं क्या बोल रही थी ना कि मुझे ना एक बच्चा चाहिए, वो ना अकेले घर में मन नहीं लगता है। तू ये क्या बकवास कर रही है? बहुत बढ़िया,
काफी अच्छा बोला आप। वेरी गुड। हाँ हो वो सेठ जी डायलॉग बोल रही थी। कौन बदतमीज लिख रहा है ये डायलॉग? यही है आपके बेटे। वो मैंने ना अपने बच्चों का नाम भी रख लिया है पहले से ही। अगर बेटा हुआ तो मुरारी और बेटी हुई तो करुणा, बड़ा मजा आएगा। ये कौन सा नाटक हो रहा है यहाँ जिसमें मेरे खानदान का नाम उछाला जा रहा है? कोई नाटक वाटक नहीं होगा यहाँ पे। चलो कोई नाटक ना होगा। चलो हट, जा 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 तू जा। चल हिलो, हम ना चलते हैं, हम ना बाद में करेंगे रिहर्सल। अरे रुक जा, सुनो वो जी सुनिए ना, वो शाम को घर थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, आज रोमांस करेंगे। ओह माय गॉड। मेथड एक्टिंग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत टैलेंटेड है। एक बात था जी तू को नाटक की रिहर्सल कर रहा है, तू स्कूल में पढ़ रहा है क्या इनके? ऐसे ही, मतलब ऐसे ही नहीं, वो हेल्प कर रहा था। हेल्प हेल्प हेल्प। बहुत हेल्प हो रही है आजकल। हाँ कभी कभार। बोल तो मैं भी बहुत अच्छा लेता हूँ। अच्छा बोल के दिखाऊं? हाँ हाँ काम कर ले अपना। ठीक है। जीजी जीजी क्या कर रही है? चटंगी भैया, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ करुणा। चटंगी भैया, चटंगी भैया। अरे क्या जीजी, अरे मर गया। अरे तुमने तो डरा ही दिया। जीजी ये चेहरे पे क्या कालक पोत के बैठी हो, एकदम भयानक लग रही हो। मेरा तो दिल ही बाहर निकल गया था, हार्ट अटैक आ जाता मुझे। ये कोई कालिक नहीं है, ये फेस पैक है चटंगी भैया। गोरा होने के लिए। अरे क्या जीजी, बचपन की आदत तुम्हारी गई नहीं? बचपन में भी तुम अपने चेहरे पे क्या क्या पोत के बैठ जाती थी, इतनी सी भी गोरी ना हुई। रोया मत कर जीजी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो रोती है। रोया मत कर। चटंगी भैया, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? और वो जो मैंने इलायची के पापा के बाल दिए थे, वो दे दिए तांत्रिक को? हाँ वो तो दे दिए, लेकिन कमबख्त मारे ने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी। क्या? कह रहा था पहले 51,000 रुपये मुझे दो, पूजा के लिए 51,000 रुपये खर्चा लगेगा। जैसे पूजा पूरी होगी जीजा मेरे वश में आ जाएगा और 51,000 रुपये मुझे दे देगा। जीजी ला के देगी जीजी। फिक्र मत करो चटंगी भैया, इलायची के पापा से तुम्हें पैसे दिलाने के लिए ना मैं 51,000 तो क्या मैं 1,00,000 रुपए भी खर्च कर सकती हूँ। कितनी अच्छी है, कसम से बता रहा हूँ, तू मुझे बहुत प्यारी लगती, कितनी कितनी क्यूट लगती है तू। ला के देना। लाती हूँ। लेकिन उससे पहले अब तू कर। हाथ गंदे कर दिए, चल पागल नहीं तो ला के दे। ला रही हूँ ना, जल्दी जा, जल्दी जा करो। हाँ, जा रही हूँ। टाइम लगाती है। हाँ, जा रही हूँ। 5 मिनट की क्या गया था, अब तक ना आया। ये कोई बात है? शादी तो हमारी भी हुई थी, लेकिन हम तो अपनी बीवी से इतने ना चिपके रहते थे। ये पंचम भी ना आए तब बताऊंगा इसको। पाए लागू अंकल। क्या हुआ ललित अंकल? मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ अंकल, क्या आप भी मुझे अंकल कह के बुलाओगे? मैं तो अंकल ही बुलाऊंगा। लेकिन क्यों बुलाएंगे? मैंने आपको गोद में खिलाया है क्या? मेरी लड़की तेरी वजह से 11वीं में 4 बार फेल हो चुकी है।
ये लो, मैं उसकी वजह से 11वीं में 8 बार फेल हो चुका हूँ। क्या कहा तूने? मैंने कहा कैसे फेल हो रही हूँ मेरी वजह से? क्योंकि बात बात में उदाहरण देती है कि ललित अंकल फेल हो सकते हैं तो मैं क्यों ना फेल हो सकती। चलो किसी बहाने से ही सही, इलायची याद तो करती है मुझे। 11वीं में तेरी वजह से मेरी लड़की 4 बार फेल हो रही है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तू क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि आई एम फेल इन लव विथ हर। क्या कहा तूने? अब मैंने कहा कि आई लव टू बी फेल। तो मेरी लड़की को क्यों फेल कर रहा है? अरे मैं उसे क्यों फेल करूंगा अंकल, वो खुद फेल हो रही है। तो उसे समझाना सकता है कि वो क्यों फेल हो रही है। अब जो खुद फेल हो रहा है वो उसे क्या समझाएगा कि वो क्यों फेल हो रही है? तो तू क्यों फेल हो रहा है? अरे मुझे नहीं पता मैं क्यों फेल हो रहा हूँ। बेटा, अच्छा एक बात बता, जी। मेरी लड़की स्कूल में कोई नाटक वाटक कर रही है? अरे वो तो नाटक ही करती रहती है। अरे मैं उस नाटक की बात ना कर रहा हूँ, तो किस नाटक की बात कर रहे हो आप? मैं ड्रामा की बात कर रहा हूँ। हाँ तो वो ड्रामा ही तो करती रहती है। मैं चुप रहे, बिल्कुल अकल ना है तुझमें, कहीं की कहीं बात कर रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरी लड़की स्कूल में कोई स्टेज ड्रामा कर रही है? ना, ऐसा तो कुछ नहीं कर रही है। तू सही कह रहा है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरी लड़की इलायची स्कूल में कोई स्टेज ड्रामा ना कर रही है? अरे अंकल, वो खुद ड्रामे का एक स्कूल है, उसे स्टेज ड्रामे की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अंकल, वो इलायची का है? क्यों, तुझे क्या काम है उससे? बुक लेनी है। जब फेल ही होना तो पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? अरे ये पढ़ाई की बुक नहीं है, हिप्नोटाइज की बुक है। क्यों हिप्नोटाइज की बुक क्यों लेगा? तूने उसको हिप्नोटाइज की बुक दी है या उसने तुझे हिप्नोटाइज की बुक दी है, या दोनों लोग हिप्नोटाइज हो रहे हो? मेरी तरह वैसा मत देख, तू लग रहा है मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है, मैं हिप्नोटाइज होने ही वाला ना हूं। तो कितना भी हिप्नोटाइज कर ले, बहुत बातें चल रही हैं ये हिप्नोटाइज की, बात बात में हिप्नोटाइज कर रहे हो तुम लोग। अरे यार, अबे चल, तू बात कर रहा है, चल तू निकल निकल, ललित अंकल बात कर रहा है, चल निकल। ओए, तू किसे हिप्नोटाइज कर रहा है? चलो, अब तुझे तो मैं हिप्नोटाइज करूंगा। देख मेरी तरफ देख, आंखों में आंखें डाल कर देख, तुझे हिप्नोटाइज मैं करूंगा। तू देख ले, तूने बड़ी पढ़ाई कर रखी है, हिप्नोटाइज की है। देख मेरी तरफ देख। अरे चलो, हिप्नोटाइज करेंगे। अब जो भी ग्राहक आएगा मैं उसे हिप्नोटाइज करूंगा, चाहे वो औरत हो या आदमी। ना ना, औरत ना हो, फिर तो इलायची की माँ क्या करेगी ये पता ही ना। जब स्कूल में नाटक ना हो रहा है तो इलायची पंचम को एजी ओजी क्यों बोल रही है? सुनीता, ये रहा सुनीता जी, किसी को सम्मोहन से बाहर निकालने के लिए उसे शॉक देना पड़ता है। शॉक शॉक शॉक। हाय रब्बा जीजा जी, इलायची को देखा आपने? इतनी दुबली पतली सी है, इतना सा खून है उसके शरीर में, शौक से सारे खत्म हो जाएगा जीजा जी। नहीं। अरे यार क्या मुसीबत है ये, इलायची जी ने कहाँ फंसा दिया। सेठ जी दिखाई नहीं दे रहे, कसम से अगर आ गए ना तो पंचम को तो बंगू बना देंगे। सुनीता जी, हम बिजली वाले शॉक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम चौंकाने वाले शॉक के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा तो चौंकाइए ना जीजा जी यार। इन्हें जल्दी चौंकाइए, अगर सेठ जी चौंक गए ना तो फिर हम सब लोग चौंक जाएंगे। हाँ गुगू, सही कह रही हो। आप सुनिए, आप तो इनकी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो आप बताइए ये किस बात से ज्यादा चौंक जाएंगी? क्या 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 है, सोचिए। किस बात से चौंकेगी? हाँ बताइए। इधर आइए। हाँ, आपको लगता है ये चलेगा? ट्राई तो करिए। ठीक है। आप इलायची जी, जी बोलिए। एक खुशखबरी है, आप 11वीं कक्षा में पास हो गई हैं। क्या? Congratulations and celebrations। बिना कितने झूठे हैं, अभी तुम्हारे एग्जाम भी शुरू नहीं हुए। अरे, सुनीता जी, इनके कानों के नीचे जूं तक नहीं रहेंगी, आप चौंकाने की बात कर रही हैं। हम ट्राई करते हैं। इलायची जी, आपके पिताजी ने आपकी शादी तय कर दी है। हाँ। चुप चुप बोलिए, मेरी तो शादी आपसे हो चुकी है ना। आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे यार, आप किस बात से चौंकती हैं? एक सेकेंड, इलायची जी, आपके पिताजी चांदनी भाभी के साथ दूध जलेबी खाते हुए पकड़े गए हैं। हाँ तो खाने दीजिए ना उन्हें, दूध जलेबी तो सेहत के लिए अच्छी होती है। हम लोग भी खाने चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है? ये ना, इन्हें सम्मोहन से बाहर निकालने के चक्कर में हम पागल हो जाएंगे।
हम पागल हो जाएंगे। आई थिंक हम पागल हैं। इलायची, इलायची, एक मिनट। नहीं नहीं हम हैं, पागल हैं। सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, गुगू सेठ जी आ गए। क्या क्या? अब दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। क्यों? हे भगवान, जोर से बोलो। जय माता दी। मैं नहीं सुनिया। जय माता। आगे वाले जय माता। आ गए। जय माता दी, जय माता दी। सेठ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। इलायची कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, यहाँ तो नहीं आई। अच्छा, तो मेरे अंदर कौन है? गुगू है, पूजा कर रहे हैं। मिसेस पंचम एक मिनट से साइड हुई है। पूजा कर रहे एक हैं। हटिए तो, नहीं हम देख लेंगे। और इलायची, तेरा वो ललित अंकल तो ये कह रहा था कि तेरे स्कूल में कोई भी नाटक वाटक की रिहर्सल ना हो रही है। फिर तू इस पंचमे को क्यों एजी ओजी पति देव जी कह रही है, ये बता। क्योंकि पापा मैं ना जीजा जी के साथ वाइफ होने की एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग क्यों कर रही थी? अरे पापा आप ही तो कहते रहते हो मैच्योर हो जाओ, सयानी हो जाओ, शादी के बाद भी यही बचपना शुरू रखोगी क्या अपना? इसलिए पापा जीजा जी तो मेरी मदद कर रहे थे मैच्योर होने की प्रैक्टिस करने में। यही बात है ना? क्यों पापा, आपको लगता है मतलब मैं झूठ बोलूंगी? आपकी इलायची ने कभी आपसे झूठ बोला है, हैं? नहीं नहीं, ये तो बात है, झूठ तो ना बोलेगी तू। चल ठीक है, हैं? मैं जा रही हूँ। अरे हाँ सुन, एक आध टिप जो है अपनी मम्मी से भी ले लियो। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ। चल। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। इलायची जी आप सम्मोहन से बाहर आ गई। जीजा जी मुबारक हो। मैं तो कभी सम्मोहित हुई ही नहीं थी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चल छोटे शुरू हो जा, एक बढ़िया सा डिजाइन फिर से दे दे। आज मूड ना हो रहा यार, आज हो ना पाएगा। आज जा तू, शाम को आइयो, शाम को आइयो बोल रहा हूं ना मैं। छोटे बढ़िया सी हेयर मसाज कर दे हैं, और सुन थोड़े तो बाल भी ट्रिम कर दियो। अरे ऐसे क्या देख रहा है, खा जाएगा क्या मुझे? हेड मसाज कर दे। मैं करूंगा। अरे ना करेगा तू? टांगे ना तोड़ दूंगा तेरी। छोटे छोटे, अरे तू भी ना एकदम है। अरे छोटे तू तो इमोशनल हो गया एकदम है। चल मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तेरी गलती तो मुझसे हो गई, मैंने इसी दुकान पे तुमको खड़े खड़े पता नहीं कितना भला बुरा बोला। चल मैंने माफ किया है। मैंने तुम्हें बोला सेहत के दर्द दूंगा, सेठ जी मुझे माफ कर दो। अरे ठीक है, गलती हो गई। ओहो छोटे तू तो मतलब एकदम लड़कियों की तरह रो रहा है एकदम है। कैसी बातें कर रहा है तू भी? चल चुप हो जा, एकदम चुप।
चुप हो जा। मेरा दुकान पे मन न लग रहा था सेठ जी। अरे मुझे पता है, तू भी ना एकदम चल। अच्छा चल सुन, इधर आ, इधर तो आ, हेड मसाज कर दे चल। और इलायची कैसी है? सारे आज के बाद सेठ जी के खिलाफ कुछ ना बोलियो, टांगे तोड़ के रख दूंगा तेरी। इधर देख, इधर आ। मसाज करूंगा। तू इधर आ, हाँ। इधर आ, पहले इधर आ। तेरा भी कहीं चक्कर चल रहा है क्या? फालतू की बातें ना करो तुम। अब चैन मिला सेठ जी मुझे। अब चैन मुझे भी मिला। जी जी, ऊपर जाने की नौबत आ गई है। क्यों, क्या हुआ चटंकी भैया? जी जी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हरम, किसने लूट लिया तुमको चटंकी भैया? अरे वो तांत्रिक बाबा भटूरे वाला लूट के चला गया मुझे। हरम, वो जो मैंने 51,000 रुपए तुम्हें दिए थे, वो? अरे वही तो बता रहा हूँ, चला गया लेके 51,000 रुपए मुझसे। अरे चटंकी भैया, कितनी मेहनत मुशक्कत से मैंने इलायची के पापा के बाल काट के दिए थे तुम्हें, और उनकी तिजोरी से 51,000 रुपए चुरा के दिए थे उस बाबा को देने के लिए। तुमने सारी मेहनत में पानी फेर दिया। क्या बताएं भैया, क्या चेक हो रही है, अब चेक के डरा रही है अपने भैया को। है चेक के डराएगी तू? हैं? भैया को इशारा कर रही है। इलायची के पापा। कोई सफाई देने की जरूरत ना है तुझे। तुम दोनों भाई बहन एक नंबर के गधा और गधी हो। मुझसे 51,000 हटके उस तांत्रिक को दे दिए हैं? अरे मैं तुझसे ही कह रहा हूँ, अकल की दुश्मन। उस तांत्रिक को 51,000 देने की बजाय तू अपने भाई को दे देती। डूबते तो तब भी, लेकिन कम से कम तेरे कलेजे को तो ठंडक पहुंच जाती। हाय राम, चटंकी भैया, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जीजा जी क्यों रो रहे हैं तुम? क्या बना था निकाल, क्या बना था निकाल, क्या बना था निकाल, क्या बता रहे हो, क्या बना था निकाल, क्या हो गए भैया, क्या बना था निकाल। गुड मॉर्निंग जीजा जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग इलायची जी। अभी तक तो हम ठीक थे, लेकिन आपके आने के बाद कह नहीं सकते। क्यों, इतनी बुरी हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, आप बुरी नहीं है, वो दरअसल क्या है कि हमारा समय बुरा चल रहा है। वो तो है। अच्छा सुनिए ना, इसी बात पे ना मुझे कोई तड़कता भड़कता ढिंचैक टाइप्स गाना सुनाइए, बड़ा मजा आएगा। इलायची जी, हम बाथरूम के बाहर खड़े हैं। हाँ तो देखिए, इधर आ जाइए। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए अब शुरू हो जाइए। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। देखिए, अगर हम जल्दी से बाथरूम के अंदर नहीं गए तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब देखिए, आप अपना काम कीजिए, स्कूल जाइए, हमें अपना करने दीजिए ना। आप कैसी बातें कर रही हैं? हद हो गई यार, कैसे इंसान हो। अरे मतलब इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लड़की आपको गाना बोलने के लिए सुना रही है, लेकिन आप यहाँ भाव खाए जा रहे हो। मतलब किस किस्म के आदमी हो यार? जी, हम बहुत सख्त किस्म के आदमी, हम इतनी जल्दी पिघलते नहीं। और वैसे भी हमारे टाइप की लड़कियां आजकल ना बनती हैं ना मिलती हैं। जीजा जी, जरा आसपास नजर घुमा के देखिए, मतलब आपके टाइप की लड़की आपको मिल जाएगी। ना, हमें तो नहीं दिख रही। आपकी दूर की और पास की दोनों की नजर ना खराब हो चुकी है। मतलब खराब हो चुकी है। ठीक है, छोड़िए ये सब और बताइए, किस टाइप की लड़की पसंद है आपको? देखिए इलायची जी, सुबह सुबह हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिए, हमें जाना है। अरे पूछ रही हूँ ना, कुछ बताओ यार। आपको सच में जानना है कि हमें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? तो सुनिए, हमें हट्टी कट्टी लड़कियां पसंद है, जो कि खाते पीते घर की हो, जो ज्यादा गोरी ना हो, थोड़ी सी सांवली,
जिसके रूखे कांटेदार बाल हो और जो जूड़ा बनाती हो। और जो खुद पैसे कमाती हो, ना कि अपने पिताजी की उड़ाती हो, थोड़ा रौब हो जिसमें, है ना? लेकिन क्या है ना कि आजकल ऐसी लड़कियां मिलती नहीं है, काल्पनिक है, इसलिए हम अब जाते हैं, अपना काम निपटाते हैं। निपटाऊंगी तो मैं आपको, जीजा जी। कौन है बे? कौन है बे? लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी। भाई और बहनों, झिंगा लाला प्रस्तुत हिला डाला सुरमाला में आप सभी का स्वागत है। भगोड़ों का मौसम आ गया दिखता है देश में। एक लाइन सी लगी है कि कौन कितना माल लेकर भाग पाता है। इस लिस्ट में अगला नाम जुड़ा है भैरव सोढ़ी का, जो बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गया है। भैया, इस गम की घड़ी में मूड अच्छा करने के लिए सुनिए ये तड़कता फड़कता गीत। सुन रहा छोटे तू? हाँ। जनता के पैसे को ऐसा समझ रहे हैं लोग जैसे छत पे पापड़ सूख रहे हो। अरे जिसको मौका लग रहा है उठा के भग रहा है, कमाल है। अरे सेठ जी, हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा है? तुम एक काम करो, तुम भी ना सरकार से लोन वोन का चक्कर चला लो और चुपके से 1500 करोड़ अंदर कर लो। और सुनो, जब वो पैसे मिल जाएंगे तो आधा आधा बांट लेंगे। अच्छा, बहुत सही। मतलब पैसे का गबन मैं करूं, हाँ। और पुलिस के झमेले में पड़ूं, और तेरा मेरा आधा आधा पैसा है। अरे सेठ जी, तुमने वही बात कर दी हैं? अरे तुम्हारी मैं परछाई हूँ, आत्मा हूँ तुम्हारी, जन्म जन्म का साथ है मेरा तुम्हारा। अब ये बताओ, तुमको वो बात भी याद दिलाऊं क्या? चल चल ठीक है छोटे। अगर जिंदगी में कभी कोई उल्टा सीधा काम किया ना, हाँ। तो तेरे मेरे आधे आधे। चल, सही में? खुश है तू? कसम से? भाई और बहनों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब शेर को सवा शेर वाली खबर। हमारे विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि देश को हजारों करोड़ का फटका लगाने वाले भैरव सोढ़ी को भी एक बंदे ने फटका लगा डाला है। जनाब भैरव सोढ़ी ने पैसा अपने देश से लूटा, और मुरारी बंसल, जिसका कोई नाम नहीं है जुर्म की दुनिया में, इस मुरारी बंसल ने वही पैसा भैरव सोढ़ी से लूटा। शत शत प्रणाम है मुरारी बंसल को, उन्होंने झंडे ही गाड़ दिए। इसी बात में हिला डाला में आगे का एक दुख भरा गीत सुनिए। सेठ जी, मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे चर्चे तो होंगे, लेकिन ऐसे मतलब तुम तो पहले से ही क्राइम की दुनिया के गोगा मास्टर निकले। क्या बकवास कर रहा तू? अच्छा, तुम मुरारी बंसल लो? अच्छा, मुझ में करोड़ों रुपए होते तो तेरी दुकान पे हजामत कराता मैं। अरे मैं सैलून में जाता बड़े वाले में, ना गोरी चिट्टी लड़कियां नरम नरम हाथों से मेरी हजामत करती। बात कर रहा है तू भी। और इलायची कैसी है? तेरी अम्मा जैसी है। अरे मिसेस पंचम यहाँ का आगे आगे है, लेडीज ब्यूटी पार्लर आगे है। क्या आगे है? क्यों इतना बोल रहे? अगर भाभी प्यार से सेवा का मौका दे रही तो ठीक है ना, आने दो ना उसको। तुम ऐसा करो, भाभी बताओ क्या करूं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं करवाना सेठ जी। आप ना मुझे दरोगा जी से बचा लीजिए, बहुत देर से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, दरोगा? उसकी इतनी मजाल? अरे आने दो उसको, एक मिनट। क्या चल रहा है ये दरोगा जी? क्या हो रहा है? नेल फाइलिंग चल रही है, पिंकी जी बोल रहे हैं। नाखूनों की खिंचाई चल रही है सेठ जी, इससे गुंडे मवालियों को दबोचने में बहुत मदद मिलती है। दरोगा जी, और आप जो सरेआम मिसेस पंचम का पीछा कर रहे हैं, तो आपकी गर्दन कौन दबोचेगा? देखिए सेठ जी, आप बात को कहीं से कहीं लेके जा रही हो। मैं तो बस पिंटू जी से करारी शिमला मिर्च बनाने की रेसिपी लेना चाह रहा था, इसलिए पीछे पीछे घूर रहा था बस। जी मैंने कितनी बार बोला आपको कि मुझे नहीं आती शिमला बिमला की रेसिपी, फिर भी आप मेरे पीछे पड़े, तंग कर रहे हैं मुझे। आप रोइए मत पिंटू जी, आप देखिए, आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। मैंने आपको खुद अपनी आंखों से दुकान से शिमला मिर्च लेके जाते हुए देखा, और आप अपने हाथों से पंचम को खिला रही थी, मैंने देखा है। अरे शर्म करो दरोगा जी,
कुछ तो आंखों में शर्म लाओ। है सरेआम एक औरत का पीछा कर रहे हो आप। वर्दी की कोई शर्म है या नहीं है, इसका लिहाज तो करो। लानत है यार तुम पे। इतनी बेइज्जती सेठ जी मेरी कभी किसी ने नहीं की। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। इस बार आपने सेठ जी कानून से पंगा ले लिया है। हाँ अबे चल ना यार, तेरा बाल रंगने का टाइम हो गया, चल। सर बाल रंगने का टाइम हो गया, चलिए। मुरारी, तुझे अपने रंग तो मैं दिखाऊंगा, अब देखियो तो। चलना। आइए। ठीक। सेठ जी थैंक यू, आपने ना मेरी इज्जत बचा ली। हाँ जाइए, घर जाइए अब। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते सेठ जी, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल गए हैं? तुमने पिंटू भाभी की तो इज्जत बचा ली, लेकिन सुनो, अपनी इज्जत खतरे में डाल ली। देखा नहीं तुमने दरोगा कैसा धमका के किया? अबे हट, मैं किसी को बाप से ना डरता हूँ। ये हो गया। मंगी देख, फूलों की कढ़ाई सही हो रही है। श्रीमती जी देख के ना इस कढ़ाई को एकदम खुश हो जाएंगी। सो तो है सर। दरोगा पिंकी, कौन हो रही है भाई? किसको क्या चाहिए? पिंकी जी पूछ रहे हैं। इंस्पेक्टर ज्वाला, स्पेशल ऑफिसर इनकम टैक्स। अरे मैडम जी, मैं क्या बना दूं जी? मतलब कि क्या खाएंगे? अरे यार जी मैडम, क्या कर सकता हूँ जी सेवा में आपकी? मुरारी बंसल का पता चाहिए, करोड़ों का गबन करके कहीं छुपा बैठा है। सुना है आजकल इसी एरिया में रह रहा है। मुरारी बंसल? जी आप ऐसा कि बिल्कुल सही जगह आई हैं मैडम। अभी दे रही हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाइए। बड़ा रुकना तो। ये जी मुरारी का एड्रेस है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या दे रही है? मुरारी बंसल, अब तो नहीं बचेगा। दीदी, ओ जीजी, ओ जीजी, ओ जीजी, ओ जीजी, 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 ओ जीजी, ओ जीजी, ओ जीजी, 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 ओ जीजी, ओ जीजी। चटंकी भैया, बहुत अच्छा लगता है जब तुम खाली हाथ नहीं आते हो। अरे जीजी, अब तेरा भैया तेरे पास में कभी खाली हाथ नहीं आने वाला है। ये बैग देख रही है? अब बता, मैं तेरा दिमाग देखता हूँ, इसके अंदर क्या है बता। हाँ, गर्मियाँ शुरू हो रही है तो किसी के बागीचे से आम चुरा के लाए हो। अरे नहीं जीजी, कुछ और है। देख जीजी, मेरी मेहनत। अरे जीजी, कैसी बातें कर रही, रो रही है? अरे ये तो खुशी की बात है, देख। ये तो देख। चटंकी भैया, तुम नहीं सुधरोगे। अब कौन सा बैंक लूट ले आए? अब कितने लंबी जाओगे? मैं राखी किसको बांधूंगी? मेरे तो भाग ही फूट गए। रो पड़ी मत। अरे जीजी, वो अपने नेताजी नहीं है, गोविंद सवरवाल, ये उनका पैसा है एक्स्ट्रा। पूरे 1 करोड़ रुपया कुछ दिन रखने को दिया है। रखने का हमको मिलेगा 10%। जीजी, सिर्फ रखने के कितने पैसे? 10% कितने होते हैं? अरे जीजी, पूरे 10 लाख रुपए होते हैं। सोच, जब 10 लाख रुपए हमारे पास आ जाएंगे तो कितना मजा आएगा। हाय, इतने पैसे? ना बोल दे, एक बार और बोल दे, एक बार और बोल। क्यों? हो सकता है एक बार बोलने में नजर लगे ना लगे। एक बार और बोल। सड़क पे ले जा मुझे, बर्बाद कर दे। पापा यार बस करो,
कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहीं ना ले जा रहा हूँ, जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं बैठा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ बता? पापा, मैं ना ये कह रही थी कि मैं चाहती हूँ आपको थोड़ा बोझ कम कर दूं, मतलब इतना बोझ लेके कैसे। तो एक काम करूं, ये आधे पैसे मुझे दे दो। अरे आधे पैसे क्या करेगी तू? आधे पैसे क्यों लेगी बता? मैं उड़ाऊंगी। नोट है ये, पतंग ना है, क्यों उड़ाऊंगी? पता है, एक इंसान की दौलत होती है उसकी खुद की औलाद। फिर तो ये समझ ले कि मेरी तिजोरी में चूहे घूम रहे हैं। बर्बाद हूं मैं, एकदम बर्बाद हूं, कुछ ना है मेरे पास। अरे तू तो नाराज हो गई है? नहीं। तू तो मेरी बेटी है। नहीं। अभी दिल नहीं गुस्सा हो गई? हाँ। है? हाँ। मैं मजाक ना करूं तुझसे? सुन तो ले। अच्छा चल सुन ले। एक बार गिन तो ले लेते। ये सायरन की आवाज आ रही है आपको? एक बार गिन तो ले लेते। ये सायरन की आवाज आ रही है आपको? अब सायरन बजेगा तो सायरन की आवाज आएगी, माता की भेंटें थोड़ा ही सुनाई देंगी। हाँ पर पुलिस क्यों आई है यहाँ पे? चटंकी ने कोई काम किया होगा उल्टा सीधा, उसी का पता करने आ रही होगी। है? दे रहे थे ना? कोई तो उधर ही हो रहे हैं। अरे पता पूछने आ रहे होंगे। अच्छा। हाँ बहन जी, किसका पता पूछ रहे हैं? पूछने नहीं, बताने आए हैं जेल का तुम्हें। क्या? हाँ, खबर पड़ी है कि तुम लोगों ने 2 नंबर का बहुत माल दबा रखा है। रेड मारने आए हैं। इनकम टैक्स ऑफिस से हूं मैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।